हमारे साथ और भी कुछ भाई मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये छांगा मांगा जंगल में आके कैसा फ़ील कर रहे हैं और यहाँ पे इंतज़ामात के हवाले से लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये ईद के तीसरे दिन यहाँ पे क्यों तशरीफ़ लेके आए हैं और अपनी ये फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? कलब शाह। तब शाह, आप यहाँ पे कब से आए हुए हैं और आप कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे माहौल को देख के और इंतज़ामात को देख के? मैं कम अज़ 1 साल बाद आया हूँ इधर, और 1 साल पहले जो मैं इधर 2 चीज़ें छोड़ के गया था, वैसे बड़ी चेंजिंग है माशाल्लाह। अपने पाकिस्तान एक तरक्की पे मुल्क पे जा रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है इस ईद के हवाले से, ताकि जिस तरह के आने वाले जो नए लड़के आए, नो जनरेशन आए, फैमिली आए, एक अच्छा सेटअप मिलता उन्हें। और जिस तरह ये लोग इधर से जाते लाहौर, हम लाहौर नहीं जाते, हम अपने शहर में रहते हैं, हम इधर के रहने वाले, लेकिन इस चीज़ को हम डेलीकेट करते हैं। और ऑलमोस्ट वैली फैमिली टुडे इज़ आफ्टर 2-3 days ईद इज़ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ दिस द पाकिस्तान मैनेजमेंट। वेरी, मैं जितनी तारीफ कर सकता हूँ ना इसकी कम है, लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए कि जितने ये यंग जा रहे हैं ना, फैमिली के साथ आते हैं या फैमिली के बाद आते हैं, सारे को अपनी फैमिली समझें और उस महदूद हदूद तक रहें कि जहाँ तक ये सारे बंदे अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ फैमिली होती हैं जो अकेला एक आदमी आता है और उनके साथ लेडीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वह मैनेज नहीं कर सकते। मेरा ये उम्मत मुसलमान का एक पैगाम है कि ऑल वर्ल्ड, सारी फैमिली, ऑल अदर इज़ फैमिली को अपनी फैमिली समझे और इंजॉय करें बग़ैर किसी नुकसान के साथ, बग़ैर किसी मकसद के साथ। सब मुसलमान भाई भाई आपस में ये मत नज़र में रखें कि मैं अकेला जाऊंगा और मैं अपने साथ दोस्तों को लेके जाऊंगा। इंजॉय का ये मतलब नहीं होता कि किसी को देख के खुश होना, नहीं। इंजॉय का मतलब अपने कपल के साथ आप आएँ, एक दूसरे के साथ बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक दूसरे के साथ अप्रिशिएट करें। मैं इन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, हम इनके साथ मिलेंगे तो किसी को पता लगेगा मुसलमान का जज्बा क्या होता है, मुसलमान भाई भाई, क्यों मुसलमान अपने एक दूसरे को भाई भाई कहा जाता है। माशाल्लाह मैं देखता हूँ अभी कुछ जनरेशन जो है, नो जनरेशन, नए जवान जो आए हैं, उनमें बड़ी चेंजिंग आई है, काफ़ी हद तक उनमें चेंजिंग है, जो इस चीज़ को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और इस तरीक़ेकार को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। जी, आपने अभी ईद गुजारी है, आपकी ईद कैसी गुजरी है? आपने इस दफ़ा ईद पे क्या कुर्बानी की है और आपने ईद का जो कुर्बानी का गोश्त था वो किन किन लोगों को और कैसे तकसीम किया? अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली हर साल की तरह जिस तरह इस दफ़ा कुर्बानी के हम बड़ा जानवर करते हैं, ठीक है, उसमें से 3 हिस्से करते हैं। एक अपने घर के लिए रखते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए रखते हैं और एक दूसरे गरीब लोवाम के लिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती, सारे का सारा गोश्त तकसीम किया है। एक दिली सुकून मिलता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी जिस तरह हम अदा करते हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ, खरोश के साथ, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो कुर्बानी करे बस उसी का हक़ है, नहीं, जो कुर्बानी नहीं करता ये हक़ उसका है। ये उस तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है और हमें, जिस हम नबी की उम्मत हैं उसमें यही बात बताई गई है कि इसार कुर्बानी का ये मतलब है कि हम कोई जानवर लें तो कुर्बान करें। हमारे जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम अगले को डेलीकेट करते हैं, उसका मतलब ही कुर्बानी होता है। जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। जनाब तालिब शाह साहब थे, इन्होंने कहा, तलब शाह साहब, इन्होंने कहा कि पार्क में आने का मकसद ये नहीं होता कि आप यहाँ पे दोस्तों को लेके आएँ और आने वाली फैमिलीज़ को देख के अपने तंग करके और अपने आप को एक बैड रिस्पॉन्स दें आवाम के सामने, और ये उम्मत मुसलमान का काम नहीं है। हमें एक मुसलमान होने के नाते यहाँ पे आना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी भी फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए ताकि जब भी वो दोबारा आएँ उन्हें पता हो कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, यहाँ पे आने वाले लोग हैं, वो अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इनका कहना ये भी था कि इस दफ़ा हमने ईद को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया है, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने आए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला नए आने वाले जो लोग होंगे उनको एक वेल डिफाइंड सोसाइटी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।